हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। तो हमें पता है कि हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो हमारे डे ड्रीमर चैनल की प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही। बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, पर फिर भी जागना तो पड़ेगा ही। और कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही। तो क्या कर रहे हो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए? क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए? क्या कर लिया तुमने डे ड्रीमर चैनल सब्सक्राइब पढ़ने के लिए? मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? एक छोटा सा कदम तुम आगे बढ़ा भी रहे हो। फिर देखो आसमान के कितना करीब जा रहे हो। तुम बस आलसी हो, हमें पता है, नाकाबिल नहीं। तुम बस आलसी हो, हमें पता है, नाकाबिल नहीं। एक कोशिश तो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अभी अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, क्योंकि डे ड्रीमर चैनल आपके सपने पूरे करने में आपका पूरा पूरा साथ देगा। तो जी हाँ, डे ड्रीमर चैनल वो चैनल है जहां पर सपने पूरे होते हैं। डे ड्रीमर जो दिन में ही सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए बनाया गया ये चैनल है। तो कुछ किया नहीं है ना दिन भर, फिर भी थक रहे हो? कुछ किया नहीं है दिन भर, फिर भी थक रहे हो? क्या होगा ऐसे तुम्हारा? क्या होंगे ऐसे सपने पूरे तुम्हारे? ये अपनी जिंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो? जहां हो वही रहना है क्या तुमको? जहां हो वही रहना है क्या तुमको, या फिर अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ करना है तुमको? तो अभी सही वक्त है, और यही सही वक्त है कुछ चीज स्टार्ट करने का। अभी का जो टाइम होता है वो सबसे सही होता है। तो डे ड्रीमर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपनी हमारी सब वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अपने सपने पूरे करने की तरफ अपना पहला कदम तो बढ़ा के देखो। रेलवे आरआरबी जेई सॉल्यूशन का ये पेपर है, ये 28 मई का नहीं, 2019 शिफ्ट 1 का ये पेपर है। आप हमारे साथ सॉल्व कर रहे हैं रेलवे आरआरबी जेई के सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो हम आपके लिए पूरे सॉल्यूशन के साथ लेकर आए हैं। इंट्रोडक्शन हमारी वीडियो का यही है कि वी कंबाइन प्ले विद लर्न। So primary goal our video is we need to tell you about what the previous year questions are supposed to come in the examination, and with solution we explain you each and every questions. In just 20 seconds you can write the answer of that question. In one video we explain you both the concept and the short trick. बने रहिए आप हमारे साथ हमारी इस वीडियो में। और जल्दी से जल्दी हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिन्हें नहीं पता है आरआरबी जेई रेलवे के बारे में, और स्टेज 1 जो भी पेपर है उसमें क्या उनका सिलेबस आने वाला है, क्या टाइप आने वाले हैं क्वेश्चन के, जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आते हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में या एप्टीट्यूड जो बात होती है एप्टीट्यूड की, उसके 30 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो जनरल इंटेलिजेंस है और जो जनरल रीजनिंग है उसके 25 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। जनरल अवेयरनेस के 15 एंड जनरल साइंस के 30, सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सभी टॉपिक्स पे एक सेपरेट वीडियोस और सेपरेट प्लेलिस्ट भी आपके लिए रेडी कर रहे हैं।
एकदम न्यू, एकदम नए क्वेश्चंस जो कि आपके आगे के साल में आ सकते हैं, 2024, 25, 26, 27, 28 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और भी आगे आप देखें तो और प्रीवियस ईयर भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो जनरल साइंस का पार्ट भी होता है। सॉल्व पेपर अगर हम आपको बताएं तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर का ये जो पेपर है, ये पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन का सही जवाब अगर आपने दिया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। वही अगर आपने उसका जवाब सही नहीं दिया तो आपका 1/3 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएगा। इस पेपर को करने का बहुत ही आसान तरीका होता है कि वैसे तो किसी भी पेपर को करने का आसान तरीका होता है कि उस पेपर से पहले के 10 से 15 दिन आप उसी पेपर के लिए प्रिपरेशन में डेडिकेट करें। कुछ इस तरह से करें कि आप दिन रात एक कर दें उस पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एज वी कंबाइन लर्निंग एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन वन वीडियो, दैट इज डे ड्रीमर। तो डे ड्रीमर चैनल में अगर आप हमारे चैनल से नए हैं, आपको नहीं पता, तो हम आपको बता दें कि हम लेकर आते हैं आपके लिए आरआरबी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके साथ साथ आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम बना रहे हैं। और हम आपको दिखाएंगे एएआई एटीसी की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। अभी उसका पेपर की डेट्स नहीं आई है, आप उसमें भी जरूर से जरूर रजिस्टर कीजिएगा। तो डे ड्रीमर चैनल की स्टडी मोटिवेशन के साथ आप अपना माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखिए। करियर ओरिएंटेड चैनल है ये, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स, नॉर्मल जॉब्स, एप्टीट्यूड के हर वीडियो, हर चीज शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपके सामने दी जाती है। ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं हमारी ही वीडियोस में। आपके लिए ये क्वेश्चन हम पिछली बार ही बता चुके हैं, तो हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 82, जो फिर पिछली वीडियो में हमने आपको होमवर्क में दिया था, जो हमें बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एल्कली मेटल। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ये जो एग्जाम है वो कंप्यूटराइज होता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, क्वेश्चन होता है और आपको उसका आंसर मार्क करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज लिथियम, ऑप्शन नंबर बी इज हाइड्रोजन, सी फ्रांसियम, डी सोडियम। जल्दी से हम आपको 20 सेकेंड देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अल्कली मेटल, ये एक जनरल साइंस, जिसको हम जीएस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन हम आपको बता चुके हैं, लिथियम, हाइड्रोजन, फ्रेंसियम एंड सोडियम। आपको जोन सा करेक्ट ऑप्शन लगता है जल्दी से जल्दी जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जिसे नहीं पता इसका आंसर क्या है, वो आप थोड़ा सा सोचिए, आपको समझ आ जाएगा। आप खुद से सोचिए तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। वैसे हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो फर्स्ट एल्कली मेटल है वो है लिथियम। ये क्वेश्चन 6th से 7th क्लास के बच्चों से पूछा जाता है। वैसे तो जो जनरल साइंस है वो 8th क्लास तक की आती है। जनरल साइंस में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं ये बात तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी। पर अगर बाई चांस आपको ये बात नहीं पता है तो डोंट वरी, हम आपको बता देंगे कि जनरल साइंस में आपसे क्या पूछा जाता है। जनरल साइंस देखिए, हम सबका जो है कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस है, जो लाइफ साइंस होता है अप टू 10th स्टैंडर्ड, जो कि सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस आपसे पूछी जाती है। ये जनरल साइंस की बात हो गई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिथियम। और ये तो 7th क्लास का इक्वेशन है, 10th क्लास का भी नहीं है। तो फर्स्ट एल्कली मेटल इज लिथियम। लिथियम इज अ केमिकल एलिमेंट। It has symbol Li and atomic number is 3. It is a soft silvery white alkali metal. Lithium is a mood stabilizing medicine used to treat the certain mental
सच एज डायपोलर डिसऑर्डर। तो लिथियम जो है डायपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए भी काम आता है। तो लिथियम इज द फर्स्ट एल्कली मेटल दैट यू नीड टू नो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज सिंप्लीफाई। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके हमें जल्दी से बताइए, आप इसका सिंप्लीफाई करके क्या ऑप्शंस हम आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 1.5, ऑप्शन नंबर बी 1.75, ऑप्शन सी 1.25, ऑप्शन डी 2। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे कैसे, एलसीएम कैसे निकलता है, ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी। अगर आपको नहीं पता, हम आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक दिखा देते हैं एलसीएम निकालने की। एक मेथड तो आपका यही होता है ना एलसीएम निकालने का। आपने ऐसे सबको लिख दिया, जितने यहाँ पे डिजिट्स है आपने सबको यहाँ 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 लिखा, फिर आप सबको इकट्ठे डिवाइड करते जा रहे हैं, और जो जो पेयर जो मतलब पेयर्स बनेंगे उनकी आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे सबकी, है ना। तो अब आप देखिए ये क्या है, ये मतलब सब लोगों की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जितने भी आएंगे, तो उससे आपका एलसीएम आ जाएगा। बट ऐसा एलसीएम अगर आप निकाल रहे हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3 है, 3 2 जा 6 होता है, तो आपने 3 को काट लिया, और 6 2 जा 12 होता है, तो मतलब 6 जो है वो भी 12 के टेबल में आ रहा है, तो आपका 6 भी कट गया, मतलब वो 12 24, 12 2 जा होता है 24, है ना, तो 12 भी कट गया। 8 3 जा होता है 24, जो मल्टीपल्स होते हैं ना वो कट गए हैं। इसका मतलब इन सबका एलसीएम क्या आएगा 24। एलसीएम हमें पता चल गया, एलसीएम 24 आ रहा है। अब आप देखिए, अब हम अगले पेज पे आपको बता देते हैं कि आपको इसको एक्चुअली में सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि एलसीएम तो आपको हमने निकालना सिखा दिया है बहुत ही इजी वे से। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे 24 है और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं ये 1 है ना। अब यहाँ एलसीएम तो इसके नीचे भी आएगा, जब हम इसके नीचे 24 ले रहे हैं तो ऊपर हम 24 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो 24 से ऊपर मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आएगा, वी नीड टू टेल यू, इज 24